हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एनटीआर लर्निंग क्लासेस। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं अपना सिलेबस इंग्लिश ग्रामर क्लास 10th का। तो फर्स्टली हम इसका सिलेबस डिस्कस करेंगे। जैसे कि हमारा जो फर्स्ट पॉइंट हमारे लिए आपके सामने है टेंस। तो टेंस के अंदर हम पढ़ने वाले हैं अपने 12 टाइप्स ऑफ टेंस होते हैं, तो उनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो ये हमारा जो हेल्प करता है वो हमारा ये हेल्प करता है कि हमें बताता है कि कोई भी वर्क और एक्शन हमारे किस टाइम पर हो रहा है, वो हमारा क्लियर करता है फ्यूचर, पास्ट एंड हमारा प्रेजेंट में। तो ये सब चीज़ आप पढ़ने वाले हैं इस टेंस के बारे में। तो हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर होगा हमारा वो इसी के ऊपर होगा। टेंस हम स्टार्ट करेंगे। ओके स्टूडेंट, तो सेकंड टॉपिक है इसके पास जो हमारे सिलेबस में दे रखा है, वो दे रखा है सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कर्ड। सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कर्ड का मतलब दूसरा मतलब ये भी है हो गया इसका कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट हम इसको बोल सकते हैं स्टूडेंट। ठीक है, अब देखिए इसके अंदर होता क्या है। इसके अंदर हमारा एक चीज़ होती है कि इसके अंदर हमें ये बताता है कि कोई भी हमारा सेंटेंस प्रॉपर या तो सिंगुलर होना चाहिए पूरा, या फिर प्लूरल होना चाहिए, कि वो हमारा जो सेंस दे रहा है वो सिंगुलर में दे रहा है या प्लूरल में दे रहा है। जैसे कि आपके सामने यहाँ पे हो गया ए बॉयज़ ईट फ्रूट्स। तो ये हमारा सिंगुलर है सेंटेंस पूरा, या फिर प्लूरल है, या तो प्लूरल होना चाहिए या फिर सिंगुलर होना चाहिए। इसी के रिगार्डिंग आपके रूल्स हैं इस सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कर्ड या एग्रीमेंट में बोल सकते हैं। तो उसी के बारे में हम स्टडी करेंगे, लेकिन ये सब बात के टॉपिक हैं। फर्स्टली हमारा टेंस है, टेंस के बारे में पढ़ लिया तो आपको ये सभी धीरे धीरे समझ में आ जाएंगे। देखिए स्टूडेंट, अब हमारा जो थर्ड टॉपिक है वो है हमारा मोडाल्स। तो मोडाल्स के अंदर हम पढ़ने वाले हैं अपना, ये हमारे यूजेस हैं कुछ, उसके अंदर हम पढ़ेंगे। तो इसका यूजेस है हमारा सेल, शुड, विल, वुड, कैन, कुड, मे, माइट। इनके यूजेस हम पढ़ने वाले हैं और कुछ और भी हैं जिसके हम पढ़ेंगे अपने मोडाल्स के अंदर। तो अब है हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा डिटर्मिनेंट्स। तो डिटर्मिनेंट्स जो है हमारा वो पढ़ेंगे। उसके अंदर हम पढ़ेंगे यूजेस ऑफ ए एंड द और ए और एन का यूज़ पढ़ेंगे इसके अंदर। ठीक है स्टूडेंट, अब देखिए हमारा आता है रिपोर्टिंग स्पीच। रिपोर्टिंग स्पीच से आप समझते हैं कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट। अच्छा, इसके अंदर भी हमारे कुछ टॉपिक्स दे रखे हैं यहाँ पे सिलेबस में, जो हमें यही पढ़ने हैं, इसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना। जैसे कि हमारे पास है कमांड्स एंड रिक्वेस्ट और कमांड्स का, जैसे आपके सामने मैं बता दूँ, एक एग्जाम्पल दे देते हैं साथ के साथ, जब भी आपको समझ में आएगा। लेकिन देखिए इसका कमांड है, कमांड्स का एक आपको सेंटेंस पढ़ के देखिए, इससे ही आपको पता चल जाएगा कि कमांड दे रहा है इसके सेंटेंस के अंदर कि नहीं। देखिए, राम ऑर्डर्ड मोहन टू गो अवे। तो राम क्या कह रहा है, मोहन से एक ऑर्डर दे रहा है किसको, कि यहाँ से जाने के लिए ऑर्डर दे रहा है। ठीक है, रिक्वेस्ट का मतलब हो गया एक सेंटेंस के अंदर एक रिक्वेस्ट सी लगे आपको, मतलब को लगे कि हाँ सेंटेंस में कोई बंदा किसी बंदे से रिक्वेस्ट कर रहा है। तो इस तरीके के सेंटेंस हम सभी पढ़ने वाले हैं, स्टेटमेंट में भी पढ़ने वाले हैं, क्वेश्चंस में भी पढ़ने वाले हैं। तो देखिए रिक्वेस्ट का आप पढ़ के देख लीजिए। राम सेड टू मोहन, राम ने मोहन से कहा गो अवे, यहाँ से चले जाओ, मतलब एक रिक्वेस्ट। तो थर्डली हो गया हमारा स्टेटमेंट, जिससे कि आपको पता चल रहा है साफ साफ। देखिए इसमें लिखा हुआ है ही टोल्ड हर दैट सी वाज मिस्टेकन। उसने बताया कि वो उसकी गलती थी। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन का जो है जिस टाइप से है, राम सेड टू मोहन, राम ने मोहन से कहा आर यू गोइंग होम। क्वेश्चन पूछा उसने, इससे आपको सीधे सीधे पता चल रहा है कि उस राम ने मोहन से कहा कि क्या तुम अपने घर जा रहे हो। तो इससे आपको सीधा सीधा पता चल रहा है कि इसमें आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये सभी रूल्स हैं आपके जो आपको रिपोर्टिंग स्पीच में पढ़ने हैं, लेकिन उससे पहले आपको पढ़ना है अपना फर्स्ट पॉइंट जिसका नाम है टेंसेज। तो टेंसेज के बारे में हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे स्टूडेंट। बहुत इंटरेस्टिंग है और लॉन्ग भी है, लेकिन जल्दी से हम कवर कर लेंगे इसके सारे पॉइंट्स एंड टाइप्स। ठीक है स्टूडेंट, ओके स्टूडेंट, बस इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद।